महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 29वें अध्याय में कश्यप जी का गरुण को हाथी और कछुए के पूर्व जन्म की कथा सुनाना, गरुण का उन दोनों को पकड़कर एक दिव्य बट वृक्ष की शाखा पर ले जाना और उस शाखा का टूटना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित गरुण के कंठ में चला गया था। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुण ने उस ब्राह्मण से कहा, द्विज श्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ। ब्राह्मण पाप परायण ही क्यों न हो, मेरे लिए सदा अवध्य है। ऐसी बात कहने वाले गरुण से वह ब्राह्मण बोला, यह निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ यह भी निकले तभी मैं निकल सकता हूँ। गरुड़ ने कहा, ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभीष्ट देश को चला गया। भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुण पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। तदनंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर अमेय आत्मा गरुण ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम लोग कुशल से तो हो ना, विशेषतः प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुड़ ने कहा, मेरी माता सदा कुशल से रहती है, मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं, परंतु पिताजी, पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो, परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। अतः भगवान, आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। प्रभु, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए। कश्यप जी बोले, बेटा, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का बैर चला आ रहा है। उनमें यह बैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में विभावसु नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक। वे भी बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा, भाई, बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं। वे स्वार्थ परायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं, तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालते रहते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर बैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं, उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बंट जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं।
सुप्रतीक, तुम्हें बस में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार साप मिलने पर सुप्रतीक ने विभावसु से कहा कि तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु मुनि एक दूसरे के साप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को त्रियक योनि में जाना पड़ा है। वे दोनों विशालकाय जंतु पूर्व जन्म के बैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिंगाड़ने की आवाज सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला विशालकाय कछुआ भी पानी से ऊपर उठता है। उस समय वह सारे सरोवर को मत डालता है। उसे देखते ही यह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है तथा दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपभोग में लाओ और अपने इस अभीष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघखंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक जी, कश्यप जी गरुण से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले, गरुण, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पक्षी, प्रवर, भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौएं तथा और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं हैं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। महाबली पक्षीराज संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। पिता के ऐसा कहने पर गरुण उस सरोवर के निकट गए। उन्होंने देखा सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब ओर चहचहा रहे हैं। तदनंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में उड़ गए। उड़कर वे अलम्ब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां मेरुगिरी पर बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी सुवर्ण में शाखा प्रशाखाओं के साथ लहलहा रहे थे। जब गरुड़ उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित हो उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डालें। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते देख अनुपम रूप, रंग तथा अंगों वाले दूसरे दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदूर्य मणि की थीं और वे स्वर्ण तथा रजतमय फलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते थे। वहीं एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा। वट वृक्ष बोला, पक्षीराज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्त्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असहाय वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ।